हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द माइस एंड द एलिफेंट्स। यानी माइस मतलब क्या होता है? चूहा। चूहे के प्लूरल फॉर्म को हम माइस कहते हैं। माउस यानी एक चूहा और माइस मतलब अनेक चूहे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे धरती के सबसे विशालकाय जानवर यानी हाथी और छोटे से, जिसको बहुत तुच्छ समझा जाता है बट एक्चुअल में कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। ये इस स्टोरी के थ्रू हम आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब क्या होता है? एलिफेंट के झुंड, यानी सभी चीज़ों के झुंड को ना अलग अलग नामों से बुलाया, जैसे बंच ऑफ कीज। कल हमने पढ़ा था, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में, शिप के बारे में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें हमने पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, हाँ, फ्लॉक ऑफ शिप। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं हार्ड ऑफ एलिफेंट्स। यानी जो यहाँ से हमें एक सीख ये मिलती है कि जब एलिफेंट के झुंड जा रहे हों तो उसे हम हार्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। और एलिफेंट का प्लूरल क्या होता है? एलिफेंट्स। दैट रेगुलरली पास थ्रू द जंगल इन द सर्च ऑफ वाटर। कि मतलब हाथियों के झुंड रेगुलर, जो मतलब उनका काम था वो रेगुलर वाटर के सर्च में, यानी पानी की तलाश में वो जंगल को पास करते थे। ठीक है। वन डे अ ग्रुप ऑफ माइस। अब देखिए, जो माइस के जो झुंड है उसे ग्रुप ऑफ बोला गया, यानी सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, यानी जब चूहे के झुंड होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ। ग्रुप ऑफ माइस हैड गैदर्ड देयर फॉर अ गेट टुगेदर। कि वो इकट्ठे हुए थे, गेट टुगेदर मतलब मीटिंग के लिए, मिलने के लिए। सो द हेड ऑफ द ग्रुप वेंट टू द वाइज वर्ल्ड एलिफेंट एंड सेड। तो हेड ऑफ द, सॉरी हेड बोला मैंने, हेड ऑफ द जो ग्रुप है एलिफेंट के, वो बहुत वाइज यानी समझदार था और ओल्ड था, क्योंकि हेड तो वैसे ज़्यादातर ओल्ड होती है। सर प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट टुडे और एज माई फ्रेंड्स वुड गेट ट्रैम्पलेट अंडर योर फीट। उसने कहा कि प्लीज़ आप ना अलग रास्ता ले लीजिए, क्योंकि मेरा दोस्त है ना वो ट्रैम्पल यानी आपके पैरों के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी दब जाएगा। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट समबडी व्हेन दे वुड नीड। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया, वादा किया कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो जब आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। द एलिफेंट्स वॉन्डर। और जो एलिफेंट्स थे वो हैरान हो गए, हैं, हाउ द माइस कैन हेल्प देम, कि ये चूहे में हमारी मदद कैसे करेंगे? दे आर सो टाइनी, ये तो बहुत छोटे हैं। टाइनी मीन्स छोटे। स्टिल दे अग्रीड एंड टुक अनदर रूट। फिर भी वो अग्री हो गए, ठीक है, सहमत हो गए और वो अलग रूट से चले गए, यानी अलग रास्ते से चले गए। वन डे द किंग्स आर्मी कैप्चर्ड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और एक दिन क्या हुआ कि आर्मी ने जो है, किंग्स के आर्मी यानी राजा के आर्मी ने हर्ड ऑफ एलिफेंट को कैप्चर कर लिया, यानी पकड़ लिया। एंड टाइड दैम विथ रोप्स टू टेक दैम फॉरवर्ड्स। और उन्हें रोप्स यानी रस्सी से टाइट कर लिया, यानी पकड़ लिया और वार्ड्स के लिए ले गए। When the group of mice came to know, और जब ग्रुप ऑफ माइस यानी चूहे के झुंड को जब पता चला, केम टू नो का मतलब क्या होता है? जब पता चला, केम टू नो। ठीक है, केम टू नो, ये टू नो बहुत काम आता है। अबाउट टू नो, केम टू नो, मैं जानने ही वाला था। अबाउट टू नो, मैं वो आने ही वाला था। ही अबाउट टू कम, इस तरह से। व्हेन आई केम टू नो, जब मैं इस बात को मैं जाना, व्हेन आई केम टू नो, इस तरह से। ठीक है। दे इमीजिएटली वेंट टू हेल्प द एलिफेंट्स। वो जल्दी से तैयार हो गए एलिफेंट्स की मदद करने के लिए। दे कट द रोप एंड फ्रीड द एलिफेंट। उन्होंने रोप को कट किया, क्योंकि चूहे के दांतों में ही ताकत होती है। द एलिफेंट्स वर हैप्पी एंड थैंक द ग्रुप ऑफ माइस। और एलिफेंट बहुत खुश हुए और उन्होंने धन्यवाद किया माइस का। धन्यवाद किया माइस का। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? साइज इज़ नॉट अ फैक्टर टू मेक फ्रेंड्स। यानी दोस्त बनाने के लिए आप ये नहीं देखोगे कि उसका साइज़ क्या है, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कभी भी कोई भी इंसान आपकी मदद कर सकता है। किसी को भी तुच्छ यानी छोटा नीच नहीं समझना चाहिए। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है। तो आइए वोकैब की बात करते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग से मैं चलती हूँ। हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब एलिफेंट के झुंड। रेगुलर मतलब रोज़, नियमित रूप से। सर्च यानी ढूंढना। ग्रुप ऑफ माइस यानी अब जो चूहे के झुंड है। गैदर इकट्ठा होना। गेट टुगेदर यानी जब मिलना, गेट टुगेदर होता है ना, गेट टुगेदर रखा है हमने, यानी मिलना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। रूट मतलब रास्ता। ठीक है। ट्रैम्पल्ड मतलब पैरों के नीचे आ जाना। ही ऑल्सो प्रॉमिस, पता ही आपको। और वंडर यानी हैरानी। और आगे बढ़े हम। कैप्चर्ड यानी पकड़ा। टाइड यानी उसको
क्या उसको हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, टाइड करना यानी बांध देना। हाँ ठीक है। वॉर्स यानी आपको पता, लड़ाइयाँ, युद्ध। केम टू नो यानी जब उन्होंने ये बात जानी। इमीजिएटली यानी बहुत जल्दी। ठीक है। सो दीज आर वोकैब्स। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।